होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 1 जनवरी 2023। आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अब यहाँ पे 2 जनवरी 2023 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो एनालिसिस दोस्तों पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए, और अगर आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे भी आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। बाकी प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। फायर सेलाइस ब्लू एंजल 10 सैमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं, और बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों को क्या दिखा रहा है। चलिए जरा यहाँ पे देखते हैं कि अप साइड में ओपन होने के बाद ये एक शानदार रिजेक्शन मिला, जैसा कि उम्मीद था। मैं आपको जो थर्सडे को एनालिसिस करके दिया था फ्राइडे के लिए, बिल्कुल उसके हिसाब से जैसे ही 43,250 के नीचे मैंने कहा था सेल करिए, और उसके बाद देखिए 42,950 तक आ गया। हालांकि उसके नीचे भी गया था, ये विक्स 880 तक गया था। जबरदस्त आपको रैली मिला है। अब आपको देखिए एक चीज समझ में आ गया कि 42,986 पर ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब अब हमारा जो रजिस्टेंस एरिया वो 43,000 है, और 43,250 ये वाला एरिया अब हमारा रजिस्टेंस बन चुका है। क्लियर है। सपोर्ट एरिया 42,800 से लेके 42,700 वाला हमारा सपोर्ट एरिया है। हम मजबूत कब तक हैं? जब तक 42,500 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं जरा अभी इसको देखिए कि अगर आपको बाइंग करने का इरादा हो, कल अगर बैंक निफ्टी में बाइंग आएगी तो किस जगह से बाइंग आएगा। आप ये वाला पैटर्न को अगर देख पा रहे तो मैंने कई बार बताया कि इस बार इस तरह के पैटर्न जब बनते हैं, जैसे मैंने JSW स्टील में बताया, आज वाला जो वीडियो शायद हिंडाल्को दिया है उसमें भी इस तरह के पैटर्न बने हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, हिंडाल्को या अंबुजा सीमेंट इस तरह के वीडियो आप देखेंगे स्टॉक्स में तो आपको वो पैटर्न नजर आएगा। देखिए एक प्राइस चैनल है, और इस तरह से आप देखेंगे ध्यान से तो एक पोल बना के ये ट्रेड कर रहा है। तो इसको याद करिए कौन सा पैटर्न हुआ। ये पैटर्न हो गया बुलिश फ्लैग पैटर्न। अब देखिए बुलिश फ्लैग पैटर्न में क्या है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक आउट नहीं हो जाए ऊपर, तब तक हमारा ट्रेड ही नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो अगर आपको बाइंग करना है तो हम इसके ऊपर बाइंग करेंगे। प्राइस कितना आ रहा है? 43,150 से 43,200। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्लोज कर रहे हैं 42,986 पर। 43,150 से 200 का मतलब है कि आपको इसके ऊपर बाइंग करना है। देखिए सही लेवल यही निकल के आ रहा है 43,200। अब जो रिस्की ट्रेडर है वो 43,150 के ऊपर भी ले सकते हैं, यानी कि 43,150 से 43,200 के ऊपर निकलेगा तो आपको एक बाइंग देखने को मिल सकता है। टारगेट आपको 43,300 43,400 वाला यहाँ पर वाला जो है ये टारगेट आपको देने को कोशिश कर सकता है। बहुत अच्छा रहा तो 43,500 तक के क्लेम कर सकता है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि यहाँ तक जाएगा। ठीक है, चला गया तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पर आपको एक रिजेक्शन मिल सकता है, आप प्रॉफिट जरूर बुक कर लें। तो आप यहाँ से बाइंग, अगर आपने बाय किया इंडेक्स को तो आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे 43,200 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये ऐसा नहीं होता और नीचे की साइड में गिर जाता है तब सेल साइड जाएगा। तो सेलिंग के लिए हम इस लेवल को वेट करेंगे। अब देखिए इस दिन का जो लो प्राइस था वहां से बाउंस बहुत अच्छा जबरदस्त दिखा है, और इसको पकड़ के चलते वो आता है 42,830 का, यानी कि 42,800 बढ़िया सपोर्ट एरिया है। फिर भी अब देखिए 42,800 के नीचे गिरेगा, अगर इस लाइन के नीचे गिरता है तब तो ये आपको बहुत अच्छी रैली बनाएगा, यहाँ तक लेके आ सकता है 42,500 तक लेके आ सकता है। अगर ये 42,800 को ब्रेक कर जाता है तो नहीं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसलिए आपको सेल के लिए ध्यान रखना है बस कुछ चीजों को। सेल आप 2 जगह पे कर सकते हैं। किस किस जगह पे करेंगे? तो सेल जो है आपके लिए 2 जगह पे होगा, और वो सेल का लेवल में मिलता है। जो रिस्की ट्रेडर है वो 42,900 पर सेल करेंगे रिस्की ट्रेडर, और जो सेफ ट्रेडर है वो 42,800 के नीचे सेल करेंगे। 42,900 से 800 ये हमारा सेलिंग जोन होगा। इसके नीचे निकलने पे सेल बनेगा। जो टारगेट खुलेगा इसके नीचे निकलने पे जो टारगेट बनेगा वो 42,700 42,600, और नीचे की तरफ में भी 42,500। ये सपोर्ट एरिया है 42,500, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे आके प्रॉफिट बुक कर लेना। बहुत हुआ तो 42,400 तक आ सकता है। हालांकि अगर आ जाए 42,400 तो बहुत बढ़िया, यहाँ से तेज बाउंस मिलेगा। तो ऊपर से आपने सेल किया है तो आप पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए। पुट ऑप्शन आप 42,900 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है। अब अगर ये गैप अप या गैप डाउन खुल जाए, किसी कारण बस मान लेते हैं ये ऊपर या नीचे खुलता है, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि ये ऊपर ही खुला 400 पॉइंट, तो 42,900 पे 9,412 या 43,300 400 के आसपास खुलेगा। इस एरिया के आसपास खुल सकता है जो कि रजिस्टेंस एरिया है।
तो मैं बात कर रहा हूँ गैप अप का। तो मान लेते हैं 43,300 पे खुला या 43,400 पे खुला या 43,500 पे खुला। अगर ये 500 पे खुलता है तब तो सेल ही करेंगे, 43,400 पे खुलता है तब भी सेल करेंगे, 43,300 पे जब खुल जाएगा ना तो थोड़ा वेट करेंगे, वेट करके ये देखना क्या है ये 43,400 के आसपास जा रहा है तो वहां पे फिर सेल करेंगे। और 43,300 से ही नीचे आने लग गया तो एक बाउंस होने के बाद सेल करेंगे। जैसे 43,300 पे खुला और ये नीचे आने लगा तो ये जो बाउंस होगा उसके बाद जो गिरेगा तब आप सेल करिएगा। आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इस तीनों एरिया के आसपास आपको सेलिंग बन सकता है और टारगेट आपको खुलेगा 43,200, 43,100, 43,000 राउंड नंबर का जो सपोर्ट एरिया है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 42,900 तक आने के चांस बना सकता है। 42,900 बोल लीजिए, 43,000 बोल लीजिए, क्लोजिंग उसी के आसपास में कहीं ना कहीं कर रहा है। तो आप यहाँ से फिर पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। पुट ऑप्शन आपके पास रहेगा 43,200 के स्ट्राइक प्राइस का, 43,200 का कॉल ऑप्शन आप लेके चलेंगे इंडेक्स नीचे, ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? ये गैप अप सिनेरियो में अगर ये ऊपर नहीं खुल के डायरेक्टली नीचे खुल जाए तब तो नीचे तो गैप डाउन खुलेगा, यहाँ कहीं खुलेगा। यहाँ से भी 400 पॉइंट मानते हैं तो गैप डाउन का जो लेवल निकल के आता है वो 42,500 आता है और 42,400 आता है, 42,500 और 42,400। तो देखिए ये बाय ऑन डीप वाला लेवल है, यहाँ पे आपको बाइंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि अच्छा सपोर्ट है। टारगेट ऊपर 42,600, 42,700, 42,800 और 42,900 तक जाने के चांस बन सकता है। तो अगर ये नीचे 42,500 से 400 पे खुले तो बिल्कुल बाय ही करिए, बाय ऑन डीप करिए 500, 42,600, 700, 800 और 900 के टारगेट के लिए। तो आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर लीजिए 42,600 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये ध्यान रखना है बैंक निफ्टी में। थोड़ा ग्लोबल सिनेरियो भी डिपेंड करेगा, ग्लोबल सिनेरियो पे भी इसका मूवमेंट डिपेंड करेगा, तो थोड़ा आप संभल के ट्रेड करिएगा। अभी न्यू ईयर सेलिब्रेशन का छुट्टी चल रहा है तो वॉल्यूम कम हो सकता है मार्केट में। अब आते हैं हम लोग निफ्टी पर। चलिए निफ्टी का चार्ट भी लगाया मैंने आपके सामने में। निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा मजबूत लग रहा था लास्ट सेशन में, ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम में ये भी अपने आप को रोक नहीं पाया और जबरदस्त तरीके से गिरा है। तो एक चीज है कि अब हमारा 18,200 रजिस्टेंस बन गया, ठीक है, और नीचे 18,000 हमारा सपोर्ट बन गया। यहाँ पर 18,000 हमारा ये सपोर्ट है और 18,200 ये रजिस्टेंस एरिया है। तो 200 पॉइंट में ट्रेड करा, ऊपर भी 100 पॉइंट, ऊपर का भी गैप 100 पॉइंट है। अभी हम 18,100 पे ट्रेड करें तो ऊपर भी 100 पॉइंट और नीचे भी हम 100 पॉइंट, तो 100 पॉइंट का निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम हो रहा है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि कल अगर आपको बाइंग करना है तो थोड़ा संभल के चलना है। ये देखिए अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ, ट्रेंड लाइन में मैं इसी को ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से आप देखिए कि ये एरिया को हम ब्रेक नहीं कर रहे थे, इसको जब ब्रेक नहीं कर रहे थे यहाँ आगे, यहाँ से ब्रेक करके ऊपर चले गए, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ से ये रेजिस्टेंस, ये फिर यहीं पे आ रहा है तो यहाँ पर आने के बाद ये बाउंस कर जाएगा, ठीक है, इस एरिया पर आने के बाद ये बाउंस कर जाएगा, चांस ये बना रहा है। और वो प्राइस कितना आता है, तो वो प्राइस आता है 18,050 के आसपास का वो प्राइस आता है। अब आप ध्यान से देखिए कि कल पहले ये नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, ये भी समझते हैं। तो हम क्लोजिंग कर रहे हैं 18,000 के आसपास में ना, बिल्कुल देखिए 18,105 पर क्लोज कर रहे हैं। तो जो बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल बाय करें 18,135 से लेके 18,150 के ऊपर, 18,135 से 150 के ऊपर की बाइंग बनेगी, 18,135 से 150 के ऊपर की बाइंग बनेगी। टारगेट पहले वाला रजिस्टेंस एरिया 18,200, ये पहला रजिस्टेंस एरिया जहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। और अगर इसके ऊपर 15-20 मिनट टिक गया तब ये नेक्स्ट टारगेट 18,250 से लेके 18,300 तक देने का कोशिश कर सकता है, जो कि ये हाई प्राइस है। हालांकि 275-280 होगा, 300 तक एग्जैक्ट चला गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो 275-280 भी समझ लीजिएगा वहां तक पहुंच सकता है। फिर आप यहाँ से कॉल ऑप्शन बाय करिए, और कॉल ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का लेना है, तो चलिए कॉल ऑप्शन जो आप यहाँ पे लेंगे वो 18,150 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ओके, अब होता है सेल साइड में। चलिए अगर हम सेलिंग के लिए आते हैं तो सेल हम 18, क्लोजिंग हम 18,105 पर कर रहे हैं, ये तो आपको दिख ही रहा है 18,105 पे कर रहे हैं। तो 18,105 यानी कि आप कह सकते हैं ये 18,100, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब ये 18,050 जैसे ये वाला भी बोला ना, ये ले आए, तो ये जब ऐसे टूट जाएगा इस तरह से तब सेलिंग आएगा, जिसका लेवल आता है 18,050।
18,050 के नीचे आपको सेलिंग देखने को मिलेगा। और जब आप इसके नीचे सेल करेंगे तो जो टारगेट बनेगा आपको नीचे में 18,000 जो सपोर्ट एरिया है और दूसरा 17,950। ठीक है, 17,950 वेल एंड गुड लेवल है जहां पर से आपको बाउंस देखने को मिल सकता है 17,950 से 18,000। तो 17,950 ज्यादा बढ़िया है जहां पर आपको बाएंगे। अगर ये नहीं होल्ड कर पाया तब 17,900, फिलहाल इसके नीचे हम नहीं जाएंगे, फिर वहां से आपको बाउंस आ जाएगा। तो आप यहां से पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए क्योंकि आपने सेल किया है, तो पुट ऑप्शन आप 18,050 का ही लेंगे। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया? चलिए, ये बाइंग और सेलिंग लेवल मैंने निफ्टी के बता दिए। अब मान लेते ये गैप अप और गैप डाउन हो जाए, तो गैप अप सिनेरियो में ये ऊपर 200 पॉइंट खुल जाए तो ये 18,300 पे खुलता है। ठीक है, या 18,275 पे खुलता है। खुल जाए, अगर इस लेवल पे कहीं पे खुल जाए तो क्या दिक्कत है, खुलने देते हैं। गैप अप में आपको सेल करना है, गैप अप सिनेरियो में सेल करना है। टारगेट 18,250, 18,225, 18,200, जो कि गैप अप सिनेरियो में जब जाएगा और ऊपर से नीचे आएगा तब 18,200 आपका सपोर्ट बन जाएगा। तो 18,250, 225 और 200 जो है आपको एक पहला टारगेट होगा। अगर ये होल्ड नहीं कर पाया तब 18,175 तक आने के चांस बना सकता है। हालांकि मुझे लगता है गैप अप खुलने पर 18,200 पे ही रुक जाना चाहिए। अगर नहीं रुका तो और 50 पॉइंट पकड़ेंगे, 18,150 मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ तक गिर सकता है। फिर आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करिए 18,200 के स्ट्राइक प्राइस का, 18,250 के भी स्ट्राइक प्राइस का आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। हो सकता है ये 18,300 पर नहीं खुले गैप अप, हो सकता है ये 18,250 पे ही खुल जाए, तो भी वहां पे कर सकते हैं सेल, और थोड़ा ऊपर जंप आने पर क्वांटिटी ऐड भी किया जा सकता है। तो गैप अप में भी सेल करके ही चलना है। अगर ये गैप डाउन हो जाए, डायरेक्टली नीचे खुल जाता है, अगर मान लेते हैं ये नीचे ही खुल जाए, ऊपर ना खुले, तो 17,900 के लेवल पे खुल सकता है, 17,900 या 17,950, यही दो एरिया पे कहीं खुल सकता है। 18,000 पे खुलेगा तो उतना मजा नहीं आएगा, 17,900, 950 पे खुले तो मजा आएगा। तो आपको यहाँ से बाय करना है 18,000, 18,050, 18,100 जो कि ये क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ तक बहुत अच्छा रहा तो 18,150 को रिक्लेम कर लेगा। ठीक है, आप कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं 18,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये है पूरा का निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल दोस्तों, गैप अप और गैप डाउन सिनेरियो में और नॉर्मल कंडीशन में भी मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो एनालिसिस पसंद आया जरूर फीडबैक करें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लाइव मार्केट में कॉल के लिए आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।